इसीलिए हम लोग भी यही बात को लेकर आज लोकलिटी की मांग करें और लोकल के कैंडिडेट की मांग हो रही है। आज हम लोगों ने देखा है कि देखिए यहाँ पर कंधैया में एक हॉस्पिटल इतना बड़ा बना है, लेकिन उसमें ना नर्स है ना डॉक्टर है। शिक्षा के लिए हम लोग रामदास मुर्मू जी बोले कि शिक्षा की स्थिति इतना दयनीय है कि यहाँ के लोगों को खाली आप बच्चों को खाली आप खाना खाइए, ड्रेस लीजिए, आप पेंशन लीजिए, आप साइकिल लीजिए, लेकिन आप शिक्षा मत लीजिए। आज ये स्थिति है शिक्षा की। आज एक प्राइवेट में क्यों इतना अच्छा रिजल्ट होता है और हमारा सरकारी स्कूल का तनख्वाह बिल्कुल। एक्चुअली मैंने बैंकिंग जॉब करने के बाद जब मैंने सोशल सर्विस पे आया और मैं 30 साल जॉब करने के बाद जब मैंने आया तो यहाँ देखा कि 24 सालों का जो झारखंड है ये निश्चित रूप से यहाँ का जो एजुकेशन को ना एकदम और स्वास्थ्य सेवा को चरमरा दिया है। तो इसलिए ये पहला मैंने काम किया कि 28 को पूर्वी सिंहभूम जिला पे फ्री कोचिंग क्लासेस चलवा दी और अभी भी चल रही है। और इसी तरह से ही ये शिक्षा जो है पहला एक संकल्प रहेगा कि अभी जितना भी स्कूल है उसमें शिक्षकेतर जितना भी कर्म हो रहा है उसको करवा दिया जा रहा है शिक्षक लोगों से, वो पहले बंद करवा दिया जाए। दूसरी बात है कि यहाँ फ्री कोचिंग क्लासेस सेंट्रली घाटशिला में किया जाएगा। तो ये दो काम जो है यहाँ पहला काम किया जाएगा। तीसरा जो है यहाँ घाटशिला कॉलेज में 1600 से ज़्यादा जनजातीय विद्यार्थी जो है पढ़ रहे हैं, जिसमें संथाली भाषा है। इसमें एक भी लेक्चरर नहीं है। तो ये अगर यहाँ के स्थानीय विधायक सीनेट में जाके अगर वो मीटिंग या वाइस चांसलर से कर देते तो निश्चित रूप से वो वहाँ वैकेंसी क्रिएट होती। आज देखिए यहाँ का जो परिस्थिति बना के रख दिया, हम लोगों ने कई जगह पर दौरा किया। मैंने लोग यहाँ का जो कुछ लोगों को जो है ना शिक्षा का जो स्वादिष्ट है उसको भी मैंने बताया नहीं किया है, सीधी सी बात है। और जो लोग गांव सुदूर इलाके में रहते हैं उससे कुछ परसेंटेज के बच्चे जो होते हैं आते हैं। हमने बहुत कोशिश किया था, ये RDM जो है ना ये मेरा ऑनलाइन चलता है। इसी के माध्यम से मैंने कई सारे बच्चों को ऑनलाइन भी मैंने पढ़ाने का ये क्या हर सेशन में मैंने कराता हूँ। तो हम लोगों ने इस पर रिसर्च के तौर पर देखा कि जो लोग गाँव सुदूर में रहते हैं उन बच्चों को हम लोग शिक्षा से कैसे जोड़ें। तो उसके बाद हम लोगों ने इसको माध्यम चलाया और लोग बहुत अधिक से बच्चों को, जिसमें नवोदय में कई सारे बच्चे हमारे सिलेक्शन हुए। तो हमारा जो कहना है कि आज सवाल क्यों नहीं कर पा रहे, सवाल इसलिए नहीं कर पा रहे उनके अंदर में शिक्षा कमी है। शिक्षित जिस दिन हो जाएंगे सवाल करेंगे। आज अगर आपसे मैं बोल पा रहा हूँ या सवाल कर रहा हूँ या आपसे मुझे सवाल कर रहे हैं, आप जानकार हैं, आप किस चीज़ के बारे में आपका अध्ययन है। जनता या गांव के बच्चे जिस दिन शिक्षित हो जाएंगे उस दिन सवाल करेंगे, और जिस दिन सवाल करने सीख जाएंगे उस दिन वो लोग सही चीज़ को समझ पाएंगे। और आज स्थिति यही है, लोग समझ नहीं पा रहे। आज शिक्षा को इसलिए सबसे पहला प्राथमिकता देना चाहिए। मुझे लगता है शिक्षा ठीक होगा तो सब चीज़ हम लोग सुधार कर सकते हैं। जो कि आज 24 साल तक का झारखंड में घाटशिला में बेसिकली ये बहुत इसका स्तर बहुत निचले गिर चुका है। एक बात जान, इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या आप मानते हैं? सबसे बड़ा एक मुद्दा बताइए। अकॉर्डिंग टू मी सबसे बड़ा होगा एजुकेशन। यहाँ का पहला फैक्टर होगा, जो कि मैं MSc करके B.Ed किया हूँ, टीचिंग प्रोफेशन से हूँ। सबसे बड़ा मुझे लगता है कि शिक्षा होना चाहिए, जो हर परिवार के लिए, हर वर्ग के लिए ये अनिवार्य होगा। उसके बाद होगा आपका मेडिकल कोई किसी को अभी का इस बार का जो सबसे बड़ा मुद्दा वो बेरोजगार। इतना सारे बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार हो गए हैं, पलायन पर मजबूर है। तो उनके लिए मैंने यही सोचूंगा कि एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए MSME के माध्यम से ये लुटा जो है वही है। आज तक ना एगो नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर, ना ITI, कुछ इस तरह का किसी तरह का ना छोटा मोटा इंडस्ट्री कि 300-400 लेबर को रोजगार मिले, इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया। तो झारखंड अलग होने का मकसद यही था कि यहाँ के लोगों को माने फायदा होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। हाँ, गुरुजी का उद्देश्य था। लेकिन आज बाहरी लोगों द्वारा घाटशिला सीट पर अतिक्रमण किया गया है, तो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इनको टाटा का पानी, टाटा का बिजली, टाटा का सड़क इनको मिल रहा है। उनको घाटशिला से क्या दर्द है?
आप जाइए दामपड़ा का रोड की स्थिति को देखिए। मैं कल स्वयं घाटी जना घूम के आ चुका हूँ कि 1947 से पहले, आज़ादी से पहले जो स्थिति था, आज उससे भी बेहतर मैंने खराब स्थिति है यहाँ के लोगों का। तो क्या फायदा हुआ झारखंड होके? तो स्थानीय विधायक कम से कम जब तक नहीं होंगे तो यहाँ की लोगों का दुख दर्द नहीं होगा। हम तमाम मतदाताओं से अपील करते हैं कि आप कम से कम स्थानीय लोगों को वोटिंग कीजिए और घाटशिला का आप आगे की भविष्य को सोचिए। आप स्थानीयता के मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं रामदास जी? देखिए, आज अगर हम लोग तो पढ़ने वाले विद्यार्थी रहे हैं, आज हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ता राजनीति में आने का। आज हमारा जो मुद्दा था, यहाँ का रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। लगातार हम लोग प्रदेश स्तर में देखा गया कि यहाँ पर भी स्थानीयता, सुनील जी ने कहा कि स्थानीय विधायक होना चाहिए, इस मुद्दे पर क्या आपका? बिल्कुल स्थानीयता ही होना चाहिए। अगर किसी भी विधानसभा को क्यों डिवाइड किया गया, स्थानीयता के यहाँ का होना चाहिए। यहाँ विधायक अगर स्थानीय होगा तो सुबह से शाम तक लोग यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलते रहेंगे, यहाँ का स्थिति परिस्थिति के साथ रूबरू होते रहेंगे। आज हम लोग सुबह जो लोग जंगल जाते हैं, अभी कुछ देर पहले कुछ महिला लोग यहाँ लकड़ी लेकर पार हुए। सुबह को हम लोग टिफिन में माड़ भात लेकर के जो ठेकेदार काम करने जाते हैं, उन सभी लोगों को जब हम लोग सुबह उठते साथ देख पाते हैं ना, तो अंदर से लगता है कि स्थिति क्या है हमारा। दिन भर आप ये जानना चाहेंगे स्थानीयता के मुद्दे पर आपके क्या विचार है? मैं तो स्थानीय प्रत्याशी हूँ, मैं समझता हूँ। और स्थानीय इसलिए भी ज़रूरी है कि एक जो माया जो होती है वो जहाँ जन्म लेता है और उसका जो एक नाभि काटा जाता है, तब उसका माया उत्पन्न होती है। और बाहरी का अगर कोई भी प्रत्याशी यहाँ आके कहें कि मैं घाटशिला का विकास करूँगा, ये तो खाली कहावतें वाली बात होगी। इसलिए हम इस विधानसभा और इस बार का इलेक्शन पे स्थानीय यानी कि यहाँ जो जन्मे हुए हैं उस प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर तब जाके ही यहाँ का विकास हो सकते हैं घाटशिला का, अन्यथा विकास से बहुत कुछ दूर रहे। ये तो क्या रामदास जी आपको लगता है कि जब वोटर जब वोट देने जाएं कल, तो इस बात का ध्यान रखें कि हम किसी स्थानीय बिल्कुल जो झेल चुका युवा यहाँ का, आज रोजगार का सबसे बड़ा यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर है रोजगार। HCL बंद हो गया, 10 माइंस बंद पड़ा हुआ है, सबसे बड़ा फैक्टर होगा घाटशिला का रोजगार का। तो सभी मतदाता सोचेंगे एक बार बटन दबाने से पहले रोजगार का मुद्दा कौन उठा रहा है। सेकेंड में एजुकेशन का, आज यहाँ के जो पेरेंट्स है भटक रहे शिक्षा पाने के लिए। गांधी जी का कहा था शिक्षा ऐसे होना चाहिए जो बारिश की बूंद की तरह, लेकिन यहाँ का शिक्षा को भेदभाव बांट दिया है। कोई पढ़ रहा नंदलाल में, कोई पढ़ रहा कन्वेंट में, तो कोई पढ़ रहा झाटी जननायक उस विद्यालय में जहाँ पर मात्र 2 शिक्षक है। तो इसलिए स्थानीय होना चाहिए ताकि उन विधायक को मालूम चले कि झाटी झरना में 8 गो क्लास है तो मात्र 2 गो टीचर है। मालूम होना चाहिए कि आज अनुमंडल हॉस्पिटल में 14 डॉक्टर का पोस्ट मात्र 4 कार्यरत है। इसीलिए स्थानीय को जरूरत विधायक होना चाहिए ताकि वो सुबह शाम देख सके कितना मरीज आ रहे हैं, कितने को टाटा MGM रेफर किया जा रहा है, कितने जमीन में लेट के मर जा रहे हैं, कितने को सिलाई नहीं मिल रहा है, यहाँ पर डॉग वाइट का नहीं मिल रहा, स्नेक वाइट का नहीं मिल रहा है। ऐसे परिस्थिति में लोग अभी जाग चुके हैं। वो लोग चाहते हैं कि स्थानीय होगा तो सुबह शाम तक अपने समस्या से रूबरू होते रहेंगे, समस्या का अवगत कराते रहेंगे। यहाँ का समस्या तभी समाधान होगा जब स्थानीय होंगे, पड़ोसी विधायक होंगे और शिक्षित होंगे। ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा इस बार के चुनाव के लिए। और लोग समझ चुके हैं बाहरी का जितना भी जो पैसा से जो वोट खरीदने का जो साजिश कर रहे हैं, इसलिए ये और मतदाता समझ चुके हैं और ठगेंगे नहीं इस बार का। एक बात जानना चाहेंगे, आपको नहीं लगता कि हम लोग सिर्फ 5 साल के बाद 4 वर्षों बाद ही हम लोग जो उम्मीदवार पराजित होते हैं, आपको नहीं लगता कि अगर पिछले 24 वर्ष का रिकॉर्ड देखा जाए तो हारने के बाद 4 साल तक इनएक्टिव रहते हैं, और फिर 5वां साल जब चुनाव होता है एक्टिव हो जाता है? इसका क्या कारण? देखिए, हम लोग कोई एक्टिव रहे चाहे नहीं रहे, हम लोग घाटशिला पौड़ा से हम लोग अगल बगल से बिलोंग करते हैं, कि सोना सुकून से करते ही अपना जगन्नाथपुर से करते हैं। तो हम लोग कि 4 साल हम लोग लापता रहेंगे ऐसी बात नहीं है। फैक्टर तो उनको है कि वो 4 साल 4.5 साल तक वो बाहर में राजनीति करें और 5वां साल जब वोटिंग आएगा तो उस समय वो अपना यहाँ सक्रियता दिखाएगा। लेकिन हम लोग तो 365 दिन 24 आवर सक्रियता रहते हैं। रात में नहीं, आज हम लोग जो विरोध कर रहे हैं, अगर हम लोग यही अगर शुरुआती से विरोध करते, आज हम चाहे स्थानीयता, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो आज विरोध हम अभी कर रहे हैं 5वें साल में, आप लोगों को नहीं लगता है कि ये विरोध विधायक जब बने 6 महीने 1 साल बाद ही उसका विरोध करना चाहिए था? तो ठीक है, देखिए कोई भी
मैंने बेड़ा को उठाने के लिए समय तो लगता है आदमी को समझाने के लिए। आज लोगों की मतदाताओं का घाटशिला कॉलेज रोड में आज 50 साल से पानी सप्लाई नहीं है, जबकि घाटशिला में है। कितने दुख का बात है, जब यहाँ हॉस्पिटल है, कॉलेज है, स्कूल है, कोर्ट है, लेकिन यहाँ कोई, ये सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है। गार्बेज ये तुम्हारा ये फेंकने का जगह नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। मतलब नहीं, एकदम शिक्षा और बेरोजगारी तो मेन मुद्दा है, और स्वास्थ्य भी मेन। अच्छा, ये तीनों हम लोगों को प्राथमिकता है। तो मतलब वोटर्स को मानना चाहिए कि ये सब देख के ही वोट दें।